सोचिए, अगर देश में किसी राज्य में 2500 स्कूल्स ऐसे हों जहां कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के बच्चे एक ही कमरे में बैठकर पढ़ते हों, तो ये कितना बड़ा मुद्दा बनेगा। कोई राज्य ऐसा हो जहां 5000 से ज़्यादा स्कूलों में सिर्फ एक ही टीचर हो, तो ये कितनी बड़ी त्रासदी होगी। मेरे हिसाब से तो मीडिया दिन भर इस पर बात करेगी, कांग्रेस जैसी विपक्षी पार्टियां इसको दिन रात उठाएंगी। लेकिन आपके सरप्राइज के लिए मैं बता दूं कि भारत में एक ऐसा राज्य है जहां ये सब हो रहा है। यहाँ 5000 से ज़्यादा स्कूल्स में सिर्फ एक टीचर है और 2500 से ज़्यादा स्कूल्स में सिर्फ एक कमरा। लेकिन इसकी बात आजकल एजुकेशन के नाम पर एक्टिविज्म करने वाले शायद भूल गए हैं, वो इसका नाम नहीं लेंगे। इस राज्य का नाम है तेलंगाना। आजकल देश में शिक्षा और स्कूलों के ऊपर खूब हो हल्ला मचा हुआ है। होना भी चाहिए, आखिर शिक्षा ही तो जीवन का आधार है। और इसी कड़ी में मुझे हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स दिखी। नीति आयोग की स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया रिपोर्ट कहती है कि तेलंगाना में 5000 से ज़्यादा सिंगल टीचर गवर्नमेंट और लोकल बॉडी स्कूल्स बताए गए और इन स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के बच्चे पढ़ते हैं। और अगर स्थिति आपको अब भी अलार्मिंग ना लगे तो मैं आपको एक और डेटा पॉइंट बताता हूँ। ये नंबर स्कूल असल में राज्य के टोटल स्कूल्स का लगभग 20%, यानी मोटामाटी हर 5 में से एक स्कूल में एक ही टीचर। जैसे जैसे आप पढ़ते जाते हैं वैसे वैसे स्थिति और हंसने या फिर यूं कहूं कि रोने जैसी हो जाती है। तेलंगाना टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक एक टीचर के ऊपर अलग अलग क्लासेस के 18 सब्जेक्ट्स पढ़ाने की जिम्मेदारी पड़ सकती है। उसके ऊपर स्कूल्स का एडमिनिस्ट्रेटिव काम, रिकॉर्ड्स और मिड डे मील से जुड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग होती हैं। यानी जो आदमी पहली क्लास के बच्चे को अक्षर सिखा रहा है, उसी को थोड़ी देर बाद 5वीं के बच्चे को पढ़ाना है और फिर रजिस्टर लेकर सरकारी पेपर वर्क भी करना है। उसी को ये इंश्योर करना है कि बच्चों को टाइम से और न्यूट्रिशियस मिड डे मील मिले। उसी को फिर ब्लॉक पर होने वाली मीटिंग में भी जाना है। अब मेरे देश के शिक्षक रजनीकांत के रोबोट मूवी से तो आए हुए नहीं हैं कि जो उनसे ये करने की उम्मीद की जा रही है। अब शायद रेवंत रेड्डी की कांग्रेस सरकार जरूर ये सोचती है कि उनके टीचर्स ये काम कर सकते हैं। आपको अगर लग रहा हो कि तेलंगाना में कहानी सिर्फ शिक्षकों की कमी से जुड़ी है तो थोड़ा सब्र कीजिए। अभी एक इससे भी ज़्यादा चौंकाने वाला फैक्ट सुनिए। तेलंगाना में टीचर तो नहीं है, लेकिन बच्चों को बैठने के लिए क्लासरूम्स भी नहीं मुहैया करवाए गए हैं। UDISC से जुड़े डेटा के मुताबिक राज्य के 15,919 गवर्नमेंट और लोकल बॉडी प्राइमरी स्कूल्स में से 2500 से ज़्यादा स्कूल्स ऐसे हैं जहां पूरा स्कूल सिर्फ एक क्लासरूम में चल रहा है। यानी एक कमरे के अंदर 5 क्लासेस, पहली भी वहीं, दूसरी भी वहीं, तीसरी वहीं और चौथी 5वीं भी वहीं। आप अपने घर में 2 लोग एक साथ अलग अलग YouTube वीडियोस नहीं चला सकते हैं, न देख सकते हैं। इससे आदमी इरिटेट हो जाता है। और यहाँ एक ही कमरे में 5 ग्रेड्स के बच्चों को पढ़ाने की बात हो रही है। कुल मिलाकर राज्य के ज़्यादातर स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ 5 ग्रेड्स के लिए 5 रूम्स नहीं हैं। सोचिए, रोज तेलंगाना के दर्जन भर पोस्टर चलाने वाली कांग्रेस सरकार हजारों बच्चों के लिए बेसिक इंफ्रा ही नहीं बना पा रही है, उन्हें टीचर्स नहीं मुहैया करवा पा रही है, उनकी एजुकेशन क्वालिटी वो खत्म कर दे रही है। कायदे में एक छात्रों की गूंज कार्यक्रम यहाँ तेलंगाना के बच्चों के साथ करना चाहिए राहुल गांधी को, लेकिन ये खबर आपने कभी भी मीडिया में नहीं सुनी होगी। और पिछले लगभग 3 वर्षों से यहाँ कांग्रेस की सरकार है, रेवंत रेड्डी मुख्यमंत्री हैं, लेकिन कभी भी ये बातें न बाहर आती हैं और न कोई इस पर आउटरीच करता है। कोई भी NGO इस पर रिपोर्ट नहीं निकालता। इस सबसे भी ज्यादा कॉमिक ये है कि आजकल कांग्रेस नीति आयोग की रिपोर्ट से लेकर फैक्ट्स निकाल कर दिन भर क्रांति करना चाहती है। ज्यादा अच्छा होता कि इस रिपोर्ट को थोड़ा वो और डिटेल में पढ़ लेते। और मैंने अभी सिर्फ बेसिक इंफ्रा और टीचर अवेलेबिलिटी पर बात की है और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को तो किनारे ही छोड़ दिया है। उसका सिर्फ एक फैक्ट ऐसे समझिए कि तेलंगाना के सरकारी स्कूलों में कक्षा 3 से 5 में पढ़ रहे सिर्फ 18% बच्चे ऐसे हैं जो कक्षा 2 में पढ़ाया जाने वाला टेक्स्ट पढ़ सकते हैं। सोचिए कि जो कक्षा 2 में पढ़ाया जा रहा है उसे कक्षा 5 का बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है। खैर, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर बात किसी दिन और, लेकिन तेलंगाना ही गड़बड़ है और बाकी नहीं। कोई समस्या बाकी के स्टेट में नहीं है, ऐसा भी नहीं है। इनफैक्ट कई जगह तेलंगाना से भी बुरी हालत है। ज़्यादातर आपको ये बताया जाता है कि उत्तर भारत में शिक्षा को सीरियस नहीं लिया जाता है, जबकि दक्षिण भारत में सारी चीज़ें बढ़िया हैं। लेकिन एक और दक्षिण भारत का ही एक राज्य है जहां मामला गड़बड़ है। तेलंगाना से कर्नाटक की तरफ चलते हैं। कर्नाटक में भी तेलंगाना की तरह एक टीचर वाले स्कूल की समस्या है। इनफैक्ट तेलंगाना में तो ये नंबर घटने की तरफ जा भी रहा था, लेकिन कर्नाटक में तो ये बढ़ रहा है। अब आप एक डेटा सुनिए। UDISC की रिपोर्ट कहती है कि 2022-23 में कर्नाटक में 8714 सिंगल टीचर स्कूल्स थे। ये नंबर 2024-25 में 7349 पर पहुंच गई। लेकिन 2025-26 में आंकड़ों की संख्या फिर बढ़कर 8042 हो गई। अब यहाँ भी वही तेलंगाना वाली प्रॉब्लम, एक टीचर क्या करेगा।
और यहाँ भी पिछले लगभग 4 वर्षों से कांग्रेस सरकार है। लेकिन यहाँ आखिर स्कूल्स पर काम हो कैसे, जब पिछले 4 सालों से सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार में सीएम बनने की लड़ाई चल रही है। यहाँ बच्चों का ड्रॉप आउट रेट्स भी काफी हाई है। सरकार में शामिल लोगों का पूरा फोकस कौन मौज मारे इस पर रहा है। आखिर बच्चों की समस्याएं, टीचर्स की कमी और बेसिक फैसिलिटीज पर कौन फोकस करे। यहाँ भी राहुल गांधी को एक छात्रों की गूंज कार्यक्रम करना ही चाहिए। इनफैक्ट मैं तो कहूंगा कि देश भर के स्कूलों में घुस घुस कर बच्चों को तंग कर रहे कॉकरोचों को भी एक बार इन स्कूलों को देखना चाहिए। दीपके हो या रांका, सबको एक बार डीके शिव कुमार के खिलाफ हुंकार भरनी चाहिए, क्योंकि बच्चे तो सब कहीं अच्छी सुविधाएं डिजर्व करते हैं। सिर्फ राजस्थान और महाराष्ट्र के बच्चे अच्छी सुविधा पाएं इसके लिए तो कॉकरोचों का प्रदर्शन नहीं हो सकता। और सिंस आजकल कांग्रेस ही लगातार एक्टिविज्म मोड में उतरी हुई है, तो एक और कांग्रेसी राज्य भी मुझे याद आ गया। ये राज्य है हिमाचल प्रदेश। रोज कंगाली से निपटने के लिए अनोखे आइडियाज निकालने वाली हिमाचल की कांग्रेस सरकार के राज्य में 17% स्कूल भी सिंगल टीचर वाले हैं। UDISC 2024-25 के मुताबिक राज्य में 2964 सिंगल टीचर स्कूल्स थे, यानी राज्य के लगभग 17.1% स्कूल्स। सीधी भाषा में कहें तो हिमाचल के लगभग हर 6 स्कूल में से सिर्फ एक स्कूल में एक टीचर था। इनमें 46,329 बच्चे इनरोल्ड थे। ये 46,000 बच्चे जब इन स्कूलों से पढ़ के निकलेंगे तो आखिर इनकी स्किल्स क्या होंगी। अब आते हैं मेन बात पर। देश भर में अलग अलग कारणों से स्कूल्स की हालत खराब है। कहीं टीचर नहीं है, कहीं बच्चों का एनरोलमेंट कम है, कहीं बेसिक सिविल इंफ्रा नहीं है, कहीं टॉयलेट फैसिलिटीज़ नहीं है। इनका सॉल्यूशन क्या है? इनका सॉल्यूशन ये है कि कांग्रेस हो या कॉकरोच, स्कूलों की हालत और शिक्षा को सिर्फ सोशल मीडिया पॉइंट स्कोर करने के लिए ना इस्तेमाल करें। ऐसा ना हो कि राजस्थान के बच्चे के लिए चिंता दिखाई जाए क्योंकि वहाँ भाजपा सरकार है, लेकिन कर्नाटक के बच्चे को उसके हाल पर छोड़ दिया जाए क्योंकि वहाँ कांग्रेस सरकार है। ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि शिक्षा को लेकर अप्रोच रेशनल हो। जब स्कूलों को एक साथ मर्ज किया जाए तो कोई स्कूल बंद होने का राग न चिल्लाए। जब टीचर्स की अटेंडेंस को लेकर एक्शन हो तो पार्टियां उन्हें काम चोरी का कुशन ना दें। अप्रोच प्रैक्टिकल हो तभी जाकर चीज़ें सुधरेंगी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ऑप इंडिया।